आप स्कॉलरशिप भरते तो हो लेकिन आपके खाते में पैसे आते नहीं है और कौन कौन से उसके कारण हो सकते हैं, इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है। सो हेलो स्टूडेंट, कैसे हो सभी? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। स्कॉलरशिप नहीं आने का सबसे पहला कारण है कि आप ये सोचते हो कि अगर हमारा फर्स्ट ईयर में पैसा आ गया है या फिर स्कॉलरशिप आ गई है तो वही सेकेंड ईयर में भी स्कॉलरशिप आपकी आएगी आएगी, जो कि आप बहुत बड़ा गलत फहमी पालते हो। क्योंकि एक राजीव नाम का लड़का था, उसने डी फार्मेसी फर्स्ट ईयर में अपना स्कॉलरशिप भरा था और अच्छा खासा उसका पेमेंट भी आया था। लेकिन जैसे ही वो सेकेंड ईयर में एंट्री करता है और स्कॉलरशिप भरता है तो भी स्कॉलरशिप आती ही नहीं है। कारण सुन के आप दंग रह जाओगे, क्योंकि उसमें लिखा था इनरोलमेंट नंबर मिसमैच। कहने का मतलब ये है कि फर्स्ट ईयर में उसका सेम इनरोलमेंट नंबर था और सेम उसके सारे रोल नंबर थे, नाम थे, और उसका स्कॉलरशिप आ गया। और जैसे वो सेकेंड ईयर में एंट्री करता है, भैया उसका क्या है, कह रहा है कि इनरोलमेंट नंबर मिसमैच है। इससे हमें ये पता चलता है कि जरूरी नहीं है कि फर्स्ट ईयर में अगर आपका स्कॉलरशिप आता है तो देन सेकेंड ईयर में भी आएगा ही आएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम है माता पिता का आय। काफी सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि हम अपने माता का लगाएं या फिर पिता का लगाएं या फिर खुद का ही आय लगा दें। 20% स्टूडेंट ऐसे हैं जो इससे कंफ्यूज होकर गलत आय प्रमाण पत्र अपना लगा देते हैं और उनका स्कॉलरशिप आती ही नहीं है। जिसमें स्कॉलरशिप गाइडेंस पर सीधा सीधे बोला गया है कि आपके माता पिता का ही आय लगेगा, लेकिन बहुत दिनों से ये खुद का आय चलता आ रहा है। इसी में काफी सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम आता है कि कॉलेज, जो कि प्राइवेट कॉलेज होते हैं, वो अपना मास्टर डाटा सबमिट ही नहीं करते हैं, जिससे बच्चों का स्कॉलरशिप भरा ही नहीं पाता है। और जब लास्ट डेट आती है तो जल्दी जल्दी में काफी सारे स्टूडेंटों का स्कॉलरशिप गलती भरा जाता है, जो कि सीधा सीधा कॉलेज की लापरवाही से होता है। और उसमें भी प्राइवेट कॉलेज वाले बहुत ज्यादा लापरवाही करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम आता है एक साथ 2 कोर्स अगर आप करते हो तो भैया स्कॉलरशिप आने ही नहीं है, क्योंकि आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, डिजी लॉकर सारे के सारे एक्सेस सरकार के पास हैं। काफी सारे बच्चों का स्कॉलरशिप नहीं भरा पाता है, तो वो साइबर कैफे वाले करते क्या है, आपका 10th का जो रोल नंबर होता है उसके आगे 0 लगाकर वो स्कॉलरशिप भर देते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी गलत एडवाइस है, जो आपको साइबर कैफे वाले बताते नहीं है कि अगर आप 0 लगाकर भरते हो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, आपका स्कॉलरशिप नहीं आएगा। साइबर कैफे वालों का काम ही है कि वो गलत तरीके से भर देना, उनको बस पैसे से मतलब रहता है, उनको ये मतलब नहीं रहता है कि आपका स्कॉलरशिप आएगा भी या फिर नहीं आएगा। अगर आपका स्कॉलरशिप नहीं आता है तो सरकार की दिक्कत है, साइबर कैफे वाले की तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आइंदा अगर आपको कोई कहता है कि स्कॉलरशिप भरने के लिए 10th के जो रोल नंबर होता है उसमें 0 लगाकर भर दिया जाएगा, तो ये सरासर गलत एडवाइस है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है स्टूडेंट, अकाउंट नंबर सही ना होना। आप सभी करते क्या हो, स्कॉलरशिप भर देते हो, लेकिन जब स्टेटस चेक करते हो तो उसमें आपका बैंक अकाउंट डिटेल्स मिसमैच होता है, काफ़ी सारे उसमें दिक्कतें आती हैं। तो भैया आप स्कॉलरशिप भरने से पहले अपना बैंक डिटेल्स वगैरह सब चीज़ सही तरीके से मैनेज कर लीजिएगा, ताकि आपका पैसा आने में कोई भी दिक्कत ना हो। काफ़ी सारे बच्चों के आधार कार्ड अकाउंट से लिंक नहीं होते हैं, या फिर काफी सारे टेक्निकल उसमें इशू होते हैं, जो कि पहले सुधरवा कर उसको देन आप उसको अप्लाई कीजिए। इसके बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि आपकी स्कॉलरशिप सरकार देना ही नहीं चाहती है। अब भैया वो मैं क्यों आपको बता रहा हूँ, शुरू में मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि राजीव नाम का लड़का था, उसका क्या था कि फर्स्ट ईयर में उसने स्कॉलरशिप भरा और इसका स्कॉलरशिप आया भी, लेकिन सेम इनरोल नंबर, सेम रोल नंबर, सेम नाम के तहत वो स्कॉलरशिप भरा सेकेंड ईयर में और उसका स्कॉलरशिप नहीं आया, जो कि आप सभी के साथ भी होता ही है। तो इसमें भैया यही कह सकते हैं कि आपको सरकार फर्स्ट ईयर में अगर पैसे दे दी है, स्कॉलरशिप दे दी है, तो सेकेंड ईयर में नहीं भी दे सकती है। और ये दिखाने के लिए कि सेकेंड ईयर में आपके बहुत सारे इशू हैं, वो दिखाकर आपका स्टेटस कैंसिल कर देगी और आपका स्कॉलरशिप नहीं आएगा। सो इतने सारे मैंने पॉइंट आपको बताया, आपको कितनी समझ में आया या फिर नहीं आया कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताइएगा। और अगर स्कॉलरशिप रिलेटेड कोई भी इशू हो आपको, वो भी कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताइएगा, नेक्स्ट वीडियो में उसे बनाऊंगा। चलिए मिलते हैं आप सबसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।